हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, दिस इज डेट 8th ऑफ अगस्त। आज आ गया चैप्टर 10 साइंस, क्लास 10 साइंस चैप्टर लाइट का लेक्चर नंबर 13 पर आ चुके हैं। तो जिन्होंने पहला 12 लेक्चर नहीं किया है उन लोग वैसे में भी पढ़ करके अलग से बीच में जुड़ के कोई फायदा नहीं है, तो लोग रेगुलर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13, लेक्चर 12 में लेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था और लेंस फॉर्मूला का 2 क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी का करवा दिया गया था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और लेंस फॉर्मूला करेंगे। एनसीईआरटी को कंप्लीट ही कर लेंगे, एनसीईआरटी छोड़ करके साइड बुक से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है लेंस फॉर्मूला का वो हम लोग आज कवर करने का ट्राई करेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम and find the position, size and nature of the image formed. कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस खुद से भी बना सकते हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर, है ना। पहले फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वन बाई वी -1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, दिस इज 1 बाई वी बराबर 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू, दिस इज 1 बाई वी बराबर 1 बाई 10 -1 बाई 25, दिस इज 1 बाई वी। 10 25 का 50 होता लगता है ना, तो 5 में से 2 गया, दिस इज +3, then 5 - 2, this therefore v becomes +50 by 3 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू +50 by 3 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद अगर आगे करते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर HI बाई HO बराबर इसमें V बाई U होता है, नहीं तो HI का पता नहीं, HO है 5, V है 50 बाई 3 और U है -25, ये कट गया 2 बार में। सो दिस HI कम्स आउट टू बी 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, दिस इज -10 बाई 3 सेंटीमीटर। 5 टू 10 हो गया, 25 से 2 बार कटा ना बस, 5 टू 10 -10 बाई 3 सेंटीमीटर। और ये हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आने का मतलब नेचर, तो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आने का मतलब है इमेज का नेचर है रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर का इमेज बना है 3.3 सेंटीमीटर का। माइनस तो कुछ नहीं होता है, माइनस तो सिर्फ शो करता है कि इमेज उल्टा बना, एक्चुअली में 3 सेंटीमीटर का इमेज बना। ऑब्जेक्ट 5 का था, इमेज 3 का बना, जो इमेज छोटा हो गया है, सो दिस इज डिमिनिश्ड। और कहां पर बना, f 10 है, 2f 20 होता है और ये 16.66 ही हो रहा है। इसका मतलब है इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज जो है वो f एंड 2f के बीच में फॉर्म होगा, है ना। इसको हम लोग लेंस फॉर्मूला से अगर डायग्राम बनाएं, f है 10, इधर नहीं लगा रहे, 2f 20, u 25, मतलब 2f से भी पीछे है। एक लाइन है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और एक ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड। इमेज कहां पर बना,
तो F और 2F के बीच में बनते हुए लग रहा है दिस इज B डैश, दिस इज A डैश, और ये पता चलेगा ये 5 सेंटीमीटर का है। ये जो इमेज बना वो 10 बाई 3 सेंटीमीटर का है माइनस साइन के साथ। F था हमारा 10, 2F होता 20 पर, बट इमेज तो उससे पहले ही 50 बाई 3 पर बना है। 50 बाई 3 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्मेशन हो गया है, और ऑब्जेक्ट जो है F 10, 20 और ये उससे भी पीछे था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना है। एनसीईआरटी का हो चाहे साइड बुक का हो, लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन आपको इसी तरह से अप्रोच करना है। लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनाना है। 10th में हो 12th में हो, लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन इसी तरह से अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। कनिकेव लेंस है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कनिकेव लेंस का है। कनिकेव लेंस का F इज -15 सेंटीमीटर। कनिकेव लेंस का F नेगेटिव पहले पढ़ाया जा चुका है, लेक्चर नहीं देखा हो पहले का सारा तो देख लो। इमेज -10 सेंटीमीटर, ये बताया गया था कनकेव लेंस में एक ही केस पॉसिबल है, खींच करके भी करोगे तो 2 केस पॉसिबल है। हर केस में वर्चुअल, इरेक्ट और इन फ्रंट ऑफ द लेंस इमेज बन जाता है, इसलिए हर केस में U निगेटिव, V निगेटिव, F निगेटिव होता है। रे डायग्राम से एक बार और देख लेंगे। U ही निकालना है और रे डायग्राम भी बनाना है। लेंस फॉर्मूला इज 1/V माइनस 1/U 1/F माइनस 1/10 माइनस 1/U माइनस 1/15। तो ये माइनस 1/U को रहने देंगे, ये उधर चले जाएगा। दिस इज 1/10 माइनस 1/15 माइनस 1/U 10 15 का 30 3 2 और U बराबर -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का माइनस आना शो करता है कि ठीक ही बन रहा है क्वेश्चन। बाकी कनकेव लेंस में कुछ भी U भी आए, एक ही केस है, एक ही केस को एनालाइज करके साफ साफ बना लेना है, काम चलेगा। इधर F, इधर F, इधर 2F, इधर 2F, बट इससे कोई मीनिंग है नहीं, ये बस डायग्राम बनाने के लिए। तो F है 15 पर, और U हमारा 30 पर आ रहा है और V 10 पर है, मतलब V इससे भी पहले बनेगा, वो बना के तभी पता चल जाएगा। बट ऑब्जेक्ट मालूम चल गया कि 30 पर है, मतलब 2F पर है। क्या बार बार बता रहा हूँ, कनकेव लेंस से कोई मीनिंग नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्योंकि इमेज हर बार एक ही तरह का रे डायग्राम सही बनता है। एक पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, इसमें रियल इमेज नहीं बन सकता है। इसमें अगर हम लोग आँख का सहारा लें, आँख का सहारा ले, कल सिखाया गया 3 लाइट रे से भी बना सकते हो, बट 2 से भी अगर बनाओ आसान करने के लिए, तो आँख जो है इमेज को आगे खींचते खींचते यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करवा लेगा, और यहाँ पर वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन। अब ये लिख सकते हैं, ये 30 पर था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F तो 15 पर था, बट V तो केवल 10 पर बना है, और सब का सब लेंस के इस तरफ होने के वजह से ही U भी निगेटिव है, V भी निगेटिव है और F भी निगेटिव है। नेचर पूछा नहीं है, नेचर पूछता अगर पूछा नहीं है तो कनकेव लेंस में एक ही तरह का बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। तो ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 पहले बता चुका हूं, 2 अब। ये सब हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम लोग आराम से इसमें
कुछ साइड बुक्स का क्वेश्चन करते हुए इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। चलो, तो अब ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट फिजिक्स मैथ्स तो आप लोग में से ज़्यादातर जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोग को मालूम ही है। इसको बुक विशेष से कोई लेना देना नहीं है, टॉपिक समझे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अ कन्वेक्स लेंस इज टू बी यूज्ड टू थ्रो ऑन अ स्क्रीन 10 मीटर फ्रॉम द लेंस अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द लीनियर मैग्निफिकेशन इज 19, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो स्क्रीन 10 मीटर दूरी पर है, स्क्रीन पर क्या बनता है, तो इमेज बनता है। तो स्क्रीन 10 मीटर से मेरे को मतलब नहीं है, इमेज डिस्टेंस 10 मीटर पर है। अब मैग्निफिकेशन जो है वो 19 दिया हुआ है, बट ये 19 नहीं होगा, ये 19 नहीं होगा, ये -19 होगा। 19 पर आपका आंसर नहीं आएगा। यही ऑप्टिक्स का खूबी है, 19 पर आंसर नहीं आएगा। 19 पर आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैग्निफिकेशन के हिसाब से ये हाइट ऑफ इमेज 19 टाइम्स बन रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, बट क्योंकि स्क्रीन पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, स्क्रीन पर बनने वाला जो इमेज है वो रियल इमेज होता है, रियल इमेज उल्टा होता है। ये जो है वो एक्चुअली -19 टाइम्स ऑफ HO होता है। मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में 19, फिर भी आपको -19 लेना है। नहीं लिया है तो साइन कन्वेंशन अगर गलत हो गया तो ऑप्टिक्स में आंसर नहीं आ पाएगा। आपको फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन बराबर होता है V/U। ये 19 नहीं, ये -19 है, V 10 है, इससे U निकल आएगा। U कम्स आउट टू बी -10/19 मीटर। इसके बाद अगर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद अगर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद अगर लेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो 1/V के जगह पर 10 है और U के जगह पर -10/19 है बराबर 1/F। दिस इज 1/10 प्लस 19/10, 10 कैल्शियम 10, 1 और 19, दिस इज 20/10। ये कट गया, therefore F बराबर प्लस 1/2 मीटर्स और यू कैन से 50 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन लिख करके दे रहा है 19, मैग्निफिकेशन लिख करके दे रहा है 19, बट आप उसको 19 नहीं ले सकते, आपको उसको -19 लेना पड़ेगा। लिख करके 19 दे रहा है, फिर भी वो -19 लेना पड़ेगा। ठीक है, बनाओ फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लिख लो बच्चों। वीडियो पसंद आता रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो पूरा देख ले तो लाइक करना भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने बताया 10th वालों को, जितना भी नंबर है आपके पास, फ्रेंड्स के पास, आपके घर में मम्मी पापा दीदी दादी नाना मामी, सबसे आप लोग 10th वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नोटिफिकेशन सिर्फ अपने वाले चैनल जिस पर कि आप मेरा चैनल देखते हैं उसको रखो, बट बाकी भैया दीदी बुआ भतीजी सबके नंबर से सब्सक्राइब करके रख लो। इससे फ़ायदा एक्चुअली में मेरे साथ तुमको भी है। 1000 सब्सक्राइबर अगर पूरा हो गया तो हम लोग लाइव क्लास ले पाएंगे, और जो क्विज टाइप का, जो टेस्ट टाइप का क्लास होगा उसका मज़ा तो लाइव क्लास में ही है। नोट्स तो इसमें बनेगा, बट मज़ा तो लाइव क्लास में है। थोड़ा लग जाओ, थोड़ा आप लोग में से 10th वाले लोग लग जाओ। जितना भी नंबर है घर पर, 375 सब्सक्राइबर्स है मेरे, उसमें कम से कम 10th वाले लोग 100-150 जरूर हैं। सब अगर 10-10 नंबर से या फिर 5-5 नंबर से भी कर देते हो सब्सक्राइब तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। इससे लाइव क्लास यूट्यूब में जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हो जाता तब तक लाइव क्लास का सुविधा नहीं है। 1000 हो जाए, लाइव में क्विज और टेस्ट वाला क्लास लाइव क्लास में करने में मजा आएगा। आपको भी फायदा है और मुझे भी फायदा है। लग जाओ 10th वाले लोग, 10-5 दिन टाइम लो और सब्सक्राइबर काउंट जो है 1000 तक पहुंचवा दो। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है द इमेज of
obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times the length of the object. If the focal length of the lens is 20 centimeter, if the focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the object and image distance. लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चले जाओ। 5-10 दिन में टारगेट पूरा करके हम लोग लाइव क्लासेस में चलेंगे। तुम ही लोग के ऊपर है, मैं तो नहीं कर सकता, तुम ही लोगों के ऊपर है। 10th वाले लोग कर दिखाओ, 10th वाले लोग कुछ कमाल करके दिखाओ। बाकी इस क्वेश्चन में लिख रहा है कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन है, और जो इमेज है ये देखो, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इस बार +4 टाइम्स है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमेज जो बन रहा है वो इरेक्ट है। ठीक है, इससे हमारा HI/HO 4 हो गया। HI/HO ही तो m होता था, और m बराबर लेंस में V/U, तो इस बार +4 होगा। पिछले बार रियल इमेज था, स्क्रीन पर बना था, -19 था, इस बार इरेक्ट है, +4 होगा बराबर V/U, तो उससे V बराबर हो गया 4U, और F दिया हुआ है हमको +20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस का F प्लस होता है। ये वीडियो नहीं देखा हो, अगर अचानक बीच में से देख रहे हो तो पहले का लेक्चर 10-11 देखो, उसमें बताया गया है कि किस तरह से कन्वेक्स लेंस का F पॉजिटिव होता है। मम्मी पापा को भी बोलो कि जितने ज़्यादा से हो सके शेयर करके 1000 काउंट पूरा कर दिया जाए। अब फ्रॉम लेंस फॉर्मूला करना ही पड़ेगा बच्चों, नहीं तो जैसे ठीक है बट लाइव क्लास नहीं तो क्विज और टेस्ट टाइप का क्लास नहीं हो पाएगा। 1/v -1/u 1/f, v के जगह पर 4u -1/u बराबर 1/20। 4u और u का 4u 1 u 4 -4 बराबर 1/20 -3/4u 1/20, 5 बार हम कट करते हैं, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर और v बराबर 4u है, 4u, तो v बराबर -60 सेंटीमीटर। u -15 और v जो है वो -7। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सब इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से समझ ही रहे हो किस तरह से हो रहा है। एक और कर लेते हैं, आप लोग के ऊपर है। 5-10 दिन 15 दिन में अगर आप लोग सब्सक्राइबर काउंट पूरा कर देते हैं तो हम लोग फिर लाइव क्लास की तरफ चलेंगे। बिना 1000 सब्सक्राइबर्स के यूट्यूब विल नॉट, सीधा 1000 पर भी नहीं होगा, 1000 थोड़ा ज़्यादा चाहिए, उसके बाद ही लाइव क्लास का उपाय है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला यहाँ पर खत्म, ये हमारे तरफ से लेंस फॉर्मूला आपके क्लास का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 1.5 meter from a screen
and a convex lens is interposed between them. Magnification produced is 4. Magnification produced is 4. What is the focal length? तो ये स्कूल एग्जाम का टफ क्वेश्चन है। ये आपके एनटीएससी में या फिर सीनियर क्लासेस में या फिर और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप लोग 10th बेसिस पर देंगे वहां से इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जामिनेशन टाइप में इस रेंज का क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बना देंगे। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बना देंगे। ऑब्जेक्ट है वो 1.5 मीटर दूरी पर है स्क्रीन से। यहां पर मान लो स्क्रीन है, मान लो स्क्रीन है और इससे एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी जो है वो 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर। बीच में एक लेंस लगाया गया है। और यहाँ पर स्क्रीन है, तो स्क्रीन पर कौन सा इमेज बनता है बच्चों? स्क्रीन पर रियल इमेज बनता है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स तो है मैग्निफिकेशन, बट अभी थोड़ी देर से मैं बता रहा हूँ 4 नहीं होकर के -4 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा होगा। B डैश A डैश से 4 टाइम्स है क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। और ये लेंथ को अगर हम लोग x ले लें तो दिस लेंथ इज 1.5 माइनस x, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 1.5 मीटर। अब इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन 4 दिया हुआ है बट -4 लेना होगा। दूसरा नंबर इसका u जो है ध्यान से देखोगे वो -x है, v जो है वो +1.5 -x है, ठीक है। मैग्निफिकेशन बराबर हमने पढ़ा इस चैप्टर में v/u होता है। मैग्निफिकेशन -4 है, v है 1.5 -x, u है -x, क्रॉस मल्टीप्लाई -4x 1.5 -x -3x बराबर 1.5, और x बराबर माइनस x बराबर 0.3 आ रहा है। कहाँ पर थोड़ा कुछ डेटा गलत पड़ गया क्या? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस -4x 1.5 -x, ओ सॉरी यहीं पर गलती, -4 into -4 सॉरी 4x बराबर 1.5 -x, दिस इज 5x बराबर 1.5, therefore x बराबर 0.3 मीटर्स, ठीक है। x अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस, मतलब वैसे 0.3 हुआ बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेते हैं। और v जो है वो देख रहे हो 1.5 में से 0.3 क्या, दिस इज प्लस 1.2 मीटर। v जो है वो प्लस में है, ठीक है। सो दिस इज इट। और इसी से हम लोग को लेंस फॉर्मूला लगाना है। इसको 3/10 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सहूलियत होगा। इसको +12/10 लिख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v 10/12 माइनस u के जगह पर -3/10 बराबर 1/f, तो 10/12 प्लस 10/3
टेक एलसीएम 12 3 का 12, 10 प्लस 3 4 जा 10 4 जा 40, 50/12 बराबर 1/f। तो f बराबर 12/50 प्लस 0.24 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हो गया आज का वीडियो खत्म। वीडियो को लाइक कर दो, लेंस फॉर्मूला का सारा क्वेश्चन खत्म। चैनल को सब्सक्राइब, किसी तरह से भी 1000 सब्सक्राइबर्स का काउंट पूरा करो। घर पर रहो, सेफ रहो। अभी जब तक माहौल ऐसा है कोविड का, सेफ रहो, सिलेबस कंप्लीट करो, सीखो। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। 10th में ये हाल है, ठीक से नहीं पढ़ोगे, नंबर तो ले आओगे बट 11th 12th में क्या होगा। इसीलिए सीखो, घर पर रहो, सेफ रहो, सब्सक्राइबर्स काउंट पूरा करवाओ, फी के लिए गार्जियन को रिकॉल करवा दो। घर पर रहकर सेफ्टी से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।